करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला की पहली कड़ी है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में दिए हैं माननीय श्री मुरली मनोहर जी। आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं माननीय श्री प्रताप भानु सिंह जी शेखावत। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं उद्योगपति हैं और वर्तमान में हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं माननीय सुभाष चंद्र शर्मा जी। आप अध्यापन कार्य से जुड़े हैं एवं वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के जयपुर प्रांत के महामंत्री। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं कार्यक्रम को सुभाष चंद्र शर्मा जी का स्वागत उद्बोधन के लिए धन्यवाद मोमल जी। आज जिनका हमें पाठ्य मिलने वाला है इसका विस्तृत परिचय श्रीमान मुरली मनोहर जी। आप स्वयंसेवक संघ के 21 वर्षों से प्रचारक हैं। आप अलवर, जयपुर, सीकर विभाग में विभाग प्रचारक भी रहे। आप वर्तमान में 3 वर्षों से हिंदू जागरण मंच में जयपुर व जोधपुर प्रांत के संगठन मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। काव्य गीत के बाद में आपका अखंड भारत और देश बट गया उस विषय पर बौद्धिक रहेगा। मैं काव्य गीत के लिए जो प्रांत के सह युवा वाहिनी प्रमुख है उनको निमंत्रण करता हूं। ओम जी। जी, जय श्री राम। युगों युगों से बहती आई सारा राष्ट्र हमारा। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वेदों की पावन धरती यहाँ वीरों ने अवतार लिए। राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत सम सुविचार दिए। एक सूत्र में पिरो सभी को, एक सूत्र में पिरो सभी को, दिया स्नेह सहारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी भाई साहब से आग्रह कि वो अपना रोक करें। हिंदू जागरण मंच के जयपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत, महामंत्री श्रीमान सुभाष चंद्र जी, और आज के इस कार्यक्रम आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी एवं इस कार्यक्रम को देख रहे सभी राष्ट्र प्रेमी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज का विषय है और देश बट गया। स्वाधीनता से पूर्व प्रत्येक भारतीय का स्वप्न होता था कि भारत स्वतंत्र हो, और उसी स्वाधीनता की भावना को प्रेरणा मान करके प्रत्येक भारतीय
कार्य करता था। स्वाधीनता के पश्चात हमारा स्वप्न अखंड भारत का संकल्प होना चाहिए, लेकिन आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो अखंड भारत के बारे में विचार ही नहीं करती। इसका दोष वर्तमान पीढ़ी को नहीं है, क्योंकि हमको आज तक अखंड भारत के बारे में बताया ही नहीं गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को जब खंडित आजादी मिली तो भारत के राजनीतिक स्तर पर कांग्रेसियों का आधिपत्य हो गया और शिक्षा जगत पर कम्युनिस्टों का। इसके कारण से वर्तमान पीढ़ी को भारत के गौरवशाली अतीत, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने महापुरुष, जितने क्रांतिकारियों ने जो प्रयास किए उनको नजरअंदाज किया गया। तो वर्तमान पीढ़ी को पता ही नहीं लगा कि हमारा भारत कितना प्राचीन है, यहाँ की संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितना विशाल भारत था। और इस वर्तमान स्वरूप को लाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है। तो सबसे पहले भारत का भारत से परिचय, तो कितना बड़ा भारत था और ये भारत कैसे कैसे विभाजित हुआ, किन कारण से विभाजित हुआ, वो कौन से कारण थे। क्योंकि कारण ध्यान में आएगा तो उन कारणों को समाप्त करके हम अपने अखंड भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। प्राचीन इतिहास में भी और प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी भारत की विशालता का वर्णन किया गया है। भारत के क्षेत्रफल का, भारत कितना विशाल था, कितना प्राचीन था। हमने सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय से दक्षिण की ओर और हिंद महासागर से उत्तर की ओर जो फैला हुआ भूभाग है उसको भारत कहते हैं। और इसकी जो संतति है उसको भारती कहा गया है। तो हिमालय के उत्तर और हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर का वर्णन किया गया है, लेकिन हिमालय के पूर्व और पश्चिम इसका वर्णन सामान्यतः नहीं बताया जाता। लेकिन हिमालय के एक तरफ हिमालय की सीमा इंडोनेशिया तक गई हुई है और दूसरी तरफ ईरान तक, यानी ईरान से लेकर के इंडोनेशिया और हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच का जो भूभाग है वो वर्तमान भारत से कई गुना अधिक है। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हिमालय के पूर्व और पश्चिम का जो भूभाग उसको जोड़ते हैं तो वर्तमान क्षेत्रफल से कई गुना है। भारत के चारों तरफ के लगभग 9 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर। 1857 की क्रांति के समय भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। 1857 की क्रांति जब हुई, पूरे भारत में क्रांति की लहर थी, लेकिन अपने ही देश के गद्दारों के कारण से और वो क्रांति विफल हो गई। उस क्रांति के बाद में और बेरहमी के
साथ क्रांतिकारियों का दमन किया गया, लेकिन अंग्रेज भी कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने भी अपनी भविष्य की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। उनको लगा अगर यही स्थिति रही तो हम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे, कमजोर हो गया था अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने जब उसका अध्ययन किया 1857 की क्रांति का, तो ध्यान में आया कि 1857 की क्रांति हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के लड़ी है। मुसलमान हिंदुओं के साथ लड़े, उसका कारण उनका अपना था, वो भारत की भलाई के लिए नहीं थे। उनके मन में ये था कि अंग्रेजों ने हमारे से शासन लिया है और अंग्रेजों के जाने के बाद में हम भी इस पर शासन करने वाले हैं, इसलिए वो हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस काम को कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने पहला तरीका ये निकाला कि हिंदू से, ये जो हिंदू और मुसलमान मिल गए हैं, इनके बीच में अंतर पैदा करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अगर एक हो गए तो हम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेंगे। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर मुसलमान होने का गर्व पैदा किया गया और मुसलमानों को यह कहा गया कि आप तो इस देश के शासक थे और हमारे जाने के बाद में आप ही यहाँ के शासक बनने वाले हो, आप हिंदुओं को साथ क्यों दे रहे हैं। मुसलमानों के अंदर मुस्लिम भाव जगाने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। सर सैयद अहमद खां के माध्यम से 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही आगे चल करके अलगाववादियों का मुख्य केंद्र बना। और उसके बाद में जो मुसलमानों के मन में जो अलगाव का भाव पैदा हुआ, एक तरह से उसका वो कारखाना वही था। तो मुसलमानों के अंदर अलगाव पैदा करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ऐसे ही हिंदुओं के अंदर भी फूट डालने के लिए हिंदू समाज के ही जो लोग थे, यहाँ के जो पंथ संप्रदाय थे, उनके मन में भी इस प्रकार का भाव पैदा गया कि आप हिंदू नहीं हैं। जैसे सिखों के मन में 1861 की जनगणना में एक भाव पैदा किया गया। सिखों को पूछा गया कि आप हिंदू है या सिख है। शुरू में सिखों को समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा हम तो हिंदू ही हैं, हिंदू सिख अलग अलग नहीं है, सिख बृहत हिंदू समाज का हिस्सा है। लेकिन 1861 में जब पूछा गया, उस समय सिखों को समझ में नहीं आया। लेकिन आगे चल करके कुछ अंग्रेज सिख बने और सिख बन करके सिख इतिहास में तोड़ मरोड़ करके और पढ़ाया जाने लगा और आगे चल करके वही सिख अपने आप को हिंदू से अलग मानने लगे। ऐसे सिखों को अलग किया, ऐसे जैनों को अलग किया, ऐसे बौद्धों को अलग किया। और उस समय जो अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, उसी नीति का पालन करते हुए आजादी के बाद में भी, अभी पिछले चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया था स्वतंत्र भारत में कि जो लिंगायत है वो भी हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू से अलग है। यानी उस समय अंग्रेजों ने जो बीज बोया था उसका परिणाम अभी तक दिखाई देता है। तीसरा उन्होंने किया, जो हिंदू समाज के ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग जो हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं, ऐसे हिंदू विरोधी एक्टिविस्टों को बढ़ावा देते हुए, उनका उत्साहवर्धन करते हुए, उनको अनेक प्रकार की उपाधियां दे करके और अपने मन चाहे उन्होंने भारतीय इतिहास का लेखन करवाया और भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया। तो ये 3 प्रकार के प्रयास भारत को तोड़ने के अंग्रेजों ने शुरू किए थे। 1857 की क्रांति का दोहरान नहीं हो, और क्योंकि सामान्य समाज में अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह से जो रोष था, उस रोष को एक तरह से कमजोर करने के लिए 1885 में A.O. ह्यूम
जो इंदौर के कलेक्टर थे, उसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, उस गुस्से को एक तरह से कमजोर करने के लिए, गुस्से को निकालने के लिए सॉफ्ट वाल्व की भूमिका निभावे, ऐसे भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और वो जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसी प्रकार का साहित्य रचना की गई, उसी प्रकार की रणनीति अपनाई गई। और जो 1875 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिस समय 1857 में हिंदू मुसलमान थोड़ा नजदीक आ गए थे, मुसलमानों में एक ग्रुप था जो राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ रहा था। लोकमान्य तिलक जी ने भी जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव जब शुरू किए गए, उस समय मुसलमान भी बड़ी मात्रा में भाग लेते थे। वो भी वंदे मातरम बोलते थे, वो भी गणेश जी की जय बोलते थे और शिवाजी को अपना पूर्वज मानते थे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो युवा पीढ़ी तैयार हुई और भारतीय कांग्रेस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो उत्पन्न युवा पीढ़ी और अंग्रेज, इन तीनों के मिले जुले षड्यंत्र के कारण से जो मुसलमान भारत माता की जय बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे और शिवाजी और गणेशोत्सव में शामिल होते थे, उनको इन बातों से नफरत होने लग गई। उनको वंदे मातरम बुत परस्ती लगने लग गया। आगे चल करके और 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की रचना कर डाली और बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था। इसलिए मुसलमान और हिंदू दोनों के अंदर भेद पैदा करने के लिए बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल का विभाजन का जब षड्यंत्र किया जा रहा था, पूरे भारत में उस विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ। कुल मिलाकर के एक राज्य के विभाजन के कारण से पूरे भारत में आक्रोश हुआ और अंग्रेजों को मजबूर होकर के और 1911 में बंग भंग की योजना को वापस लेना पड़ा। तो 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया। आगे चल करके कुल मिलाकर के जो अंग्रेज हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भेद पैदा करना चाहते थे, वो षड्यंत्र उनका सफल होने लगा। विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज कमजोर भी होते जा रहे थे, लेकिन उनको लगा कि आगे चल करके भारत को छोड़ना पड़ेगा, तो भारत के टुकड़े करनी चाहिए। भारत को अगर आगे चल करके छोड़ना पड़े तो उसकी भविष्य की रणनीति अभी बनानी चाहिए। तो 1904 में उन्होंने नेपाल को भारत से अलग किया। 1906 में भूटान और सिक्किम को अलग किया। तिब्बत एक तरह से चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट था। चीन और भारत की सीमा मिलती नहीं थी, तो तिब्बत एक तरह से भारत का हिस्सा था। तो तिब्बत को उन्होंने अलग किया और उससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान को 1837 में वो पहले ही अलग कर दिया था। ऐसे ही 1935 में श्रीलंका को अलग किया, 1937 में श्रीलंका को और 1939 में म्यांमार को अलग किया और 1947 आते आते और भारत का सबसे बड़ा विभाजन हुआ। हम सबको उसके बारे में तो पता है, लेकिन उससे पहले के जितने विभाजन है उसके बारे में हमारे को नहीं पढ़ाया जाता। अंग्रेज
अंग्रेजों ने जो बीज बोया था हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद पैदा करने का, वो रंग लाने लगा और कुल मिलाकर के भारत का जो 83 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि थी वो 1947 आते आते और अभी वर्तमान में 32,80,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि बची है। अभी वर्तमान पीढ़ी को इन सब बारे में जानकारी नहीं है और वर्तमान पीढ़ी से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन विभाजन हो गया तो अब क्या हो सकता है? ये तो एक स्थापित सत्य है। विभाजन के पक्ष में कोई नहीं था, लेकिन अब विभाजन हो गया तो ये विभाजन रद्द नहीं हो सकता। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जो जिनके बारे में ये तय था कि ये स्थापित सत्य है, ये एक बार हो गया तो ये बदल नहीं सकता। लेकिन ऐसे जैसे इजराइल है, इजराइल 1800 वर्षों तक यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो 1800 वर्षों तक अपनी भूमि से दूर रहे। 1800 वर्षों तक वो अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए लगातार अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को पालन करते रहे और एक यहूदी दूसरे यहूदी से मिलकर के जब बिछुड़ता था तो अपने संकल्प को याद करता था, कहता अगली साल यरूशलेम में मिलेंगे। 1800 वर्षों तक लगातार अपनी मातृभूमि, अपनी पुण्य भूमि, अपनी संस्कृति को याद करने के कारण से और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के कारण से आज हम देखते हैं कि 1948 में इजराइल का, और जिस समय इजराइल को अपनी यहूदियों को अपनी भूमि मिली, 110 देशों में यहूदी रहते थे। 110 देशों में यहूदी अपनी सारी चल अचल संपत्ति को छोड़ करके और अपनी ये जो बंजर जैसी इजराइल की भूमि थी, जो अपने राजस्थान के लगभग जैसलमेर और बाड़मेर जिले के बराबर जितना क्षेत्रफल है, जहां पर घास का तिनका नहीं उगता था, वहां पर वो आ गए। 1800 वर्षों के इंतजार और प्रयत्न की पराकाष्ठा के कारण से उनको अपनी भूमि मिली। उस समय मान रहे थे कि इजराइल को उनकी भूमि नहीं मिलेगी, स्थापित सत्य, लेकिन स्थापित सत्य को भी गलत साबित किया गया। भारत का विभाजन 1947 में जब हुआ, 1947 से पहले गांधी जी कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। नेहरू जी कहते थे कि विभाजन की बात करने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, विभाजन नहीं हो सकता, मेरे जीते जी नहीं हो सकता। ऐसे गांधी जी भी कहते थे, नेहरू जी भी कहते थे, और हमारे देश के जितने भी महापुरुष थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उन सबका सपना भी था, सबका विश्वास भी था। लेकिन भारत का विभाजन हो गया, जो स्थापित सत्य सा लग रहा था, लेकिन विभाजन हो गया। 1970 तक बांग्लादेश के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का टुकड़े हो जाएंगे और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन जाएगा। जर्मनी भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 2 जर्मनी बन गए थे और दोनों जर्मनी के बीच में कितना खूनी संघर्ष रहता था और किसी को विश्वास भी नहीं होता कि आगे चल करके जर्मनी एक हो जाएगा। जो स्थापित सत्य सा लग रहा था वो जर्मनी एक हो गया। सोवियत संघ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था और अनेक देशों को मिलाकर के एक सोवियत संघ बना, लेकिन 1991 या 92 आते आते वो सोवियत संघ नाम का जो एक सबसे शक्तिशाली देश देखते देखते बिखर गया। वर्तमान के उदाहरण भी हम देखेंगे तो अभी स्वतंत्र भारत में जो धारा 370 कश्मीर को लेकर के हमारे देश के प्रत्येक भारतीय के मन में सबको लगता था कि धारा 370 हटेगी या नहीं हटेगी, क्योंकि वो 10 साल के लिए या एक निश्चित समय के लिए थी, लेकिन वो एक स्थायी जैसी लग रही थी और यूं लग भी नहीं रहा था कि हटेगी। लेकिन हमारे देखते देखते और पिछले साल ही 5 अगस्त 2019 को ये धारा समाप्त होगी, 370 और 35 से समाप्त होकर के, और ये जो जम्मू कश्मीर
ये भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, लेकिन 370 हटने के बाद में और उसका अपना जो दावा मजबूत हो गया। अभी 5 अगस्त 2020 को हम सब ने वो दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य देखा राम मंदिर का। राम मंदिर के बारे में भी कुल मिलाकर के 500 वर्षों तक हम संघर्ष करते रहे। लगभग 1,74,000 लोगों ने इस मंदिर के लिए बलिदान दिए। कितने संघर्ष हुए, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। और पूरी दुनिया का हिंदू समाज इस बात को जानते हुए भी, और बहुत सारा हिंदू समाज तो ये मानता था कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज के लोग इसको एक तरह से स्थापित सत्य मान लिया गया था। लेकिन देखते ही देखते अभी 5 तारीख को ही अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा राम मंदिर का शुभारंभ हुआ। ये सारे स्थापित सत्य थे, लेकिन एक संकल्प शक्ति के कारण से आज उनको पलट दिया गया। इसलिए हम भारत के लोगों के मन में ये भारत वापस अखंड होगा, ऐसा संकल्प जगा करके उसके लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा हम करेंगे। और हम भी इस विश्वास के साथ प्रयत्न करेंगे कि भारत पुनः अखंड होगा। और भारत पुनः अखंड होगा केवल बातें करने से नहीं होगा, बाकी इसकी संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा करनी होगी। तो सबसे पहले भारत अखंड होगा, इस विश्वास को मजबूत करना चाहिए। इसी भाव को अपनी युवा पीढ़ी के मन में बैठाने के लिए अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त को भारत को खंडित आजादी मिली और 14 अगस्त यानी 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का एक तरह से पिछले 2500 वर्षों में 24वां विभाजन था। अंग्रेजों के आने के बाद में 1857 के बाद में भारत का ये 7वां विभाजन था, और ये सबसे बड़ा विभाजन था और सबसे कष्टदायी विभाजन था। तो ये कष्टदायी विभाजन था। ये विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन के पीछे की जो कारण है वो हम सबको ध्यान में करना पड़ेगा, क्योंकि कारण ध्यान में आएंगे तो उसका समाधान भी हम कर सकेंगे। बिना कारण के हम प्रयत्न करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन का कारण एक ही था, क्योंकि भारत का भाग्य विधाता यहाँ का हिंदू समाज है। हमने सबने सुना है हिंदू घटा देश बटा, और इसका समाधान भी है कि संगठित हिंदू समर्थ भारत। ये जो भाव था संगठित हिंदू समर्थ भारत, इसी भाव को कमजोर करने के लिए 3 प्रकार के लोग दोषी थे। 3 लोगों ने, एक तो मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस और एक अंग्रेज। अंग्रेज तो विदेशी लोग थे, इसलिए उनको तो इस देश पर शासन करना था, शासन करने के लिए सारे षड्यंत्र करने थे। मुस्लिम लीग वो चाहती थी कि भारत के टुकड़े होकर के एक अलग से पाकिस्तान, उनकी मांग थी, वो करते। लेकिन कांग्रेस नाम का जो एक आजादी का मंच था, तो उस समय का जो नेतृत्व था, उनके मन में भारत के प्रति भ्रांत धारणाएं थी। अंग्रेजों ने कुल मिलाकर के कांग्रेस को जब स्थापना की, तो उस समय कांग्रेस के लोगों को यही कहा गया कि अगर कांग्रेस पूरे देश के सभी यहाँ के पंथ संप्रदायों को लेकर के अगर हमसे आजादी की मांग करते तो हम विचार कर सकते हैं, केवल अकेले अकेले नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने सभी समाजों को साथ लेने के लिए, मत पंथों को साथ लेने के लिए, और भारत का जो एक गौरवशाली अतीत है उसको नजरअंदाज करके भारत के बारे में भ्रामक धारणाएं पाल ली। वो अंग्रेजों ने उनको भ्रमित कर दिया और कहा कि भारत की ये जो प्राचीन संस्कृति है, ये प्राचीन संस्कृति के बजाय वो, जैसे अंग्रेज कहते थे कि जैसे हम लोग बाहर से आए ऐसे ही आर्य बाहर से आए थे। जैसे शक, हूण, कुषाण, जैसे अफगान लोग आए थे, मुगल आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, ऐसे ही आर्य बाहर से आए थे और उन्हीं आर्यों को हिंदू कहते हैं। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों ने एक भ्रांत धारणा यहाँ के उस समय के आजादी का नेतृत्व करने वाले लोगों के मन में डाल दी थी
कि हिंदू भी बाहर से आए थे। इसलिए अंग्रेज कहते थे कि जब सब लोग बाहर से आए, आप भी बाहर से आए, तो हमारे को बाहर जाने के लिए क्यों कहते हो। और अंग्रेज आने से पहले भारत कोई एक देश नहीं था, और उसके बारे में कहा गया कि विदेशी काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। तो कुल मिलाकर के हमारी संस्कृति जो था कि देवताओं द्वारा निर्मित ये संस्कृति थी, लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति थी, उसको भुला करके कहा कि विदेशी जो काफिले आते गए, काफिलों के कारण से भारत का निर्माण हुआ है। हमारे इस प्राचीन संस्कृति के भाव को जगाने वाला, जैसे हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी ये हिंदुस्तान, ये भारत देवताओं द्वारा निर्मित है। उस भाव को नजरअंदाज करके और अंग्रेज और कांग्रेस के लोगों, उस समय के नेतृत्व के मन में यह आया कि ये देवताओं द्वारा निर्मित भारत नहीं है, ये एक तरह से काफिलों के द्वारा निर्मित भारत है। तो काफिलों के द्वारा निर्मित भारत है, तो उसी प्रकार का भाव आया। तो इस भ्रामक धारणा के कारण से हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में उनके मन में भी इस प्रकार का भाव आने के कारण से जो एक सम्मिलित उस भाव को राष्ट्र भाव जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं आया, तो आगे चल करके ये सारे टुकड़े हुए। तो इसलिए मुसलमानों को भी साथ में लेकर के और अंग्रेजों के विरुद्ध अगर हम कोई आंदोलन करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। तो मुसलमानों को लगा कि हम तो इस देश के शासक थे, इसलिए हम हमारी शर्तें मनवा सकते हैं। तो मुसलमानों ने कांग्रेस के सामने शर्तें रखना प्रारंभ कर दी। उस समय के नेतृत्व ने मुसलमानों की जो मूल भावना है, क्योंकि मुसलमानों के बारे में एक मुसलमान अपने आप को देश की सीमाओं से जोड़ करके नहीं देखते थे। जैसे यहाँ का हिंदू अपने इस देश को अपनी संस्कृति जिस से जोड़ करके देखता था, ऐसे मुसलमान अपने आप को इस देश की संस्कृति से नहीं जोड़ करके, और उसकी जो निष्ठा श्रद्धा का जो भाव था वो मक्का मदीना से था। तो मुस्लिम लीग का वो जो अनुनय करने लगे, मुसलमानों का अनुनय करने लगे, तो मुसलमानों को राजी करने के कारण से हमारे जितने मान बिंदु थे उन मान बिंदुओं पर समझौते करने लगे, उनका तुष्टिकरण किया गया। तुष्टिकरण करने का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर भूख लगी है तो भोजन देना, तो भोजन देना यानी उसको संतुष्ट करना है, उसका पेट भर गया। लेकिन भोजन के बाद वो शराब और सिगरेट की मांग करता है, तो यानी अनावश्यक उसके लिए मांग करता है, तो यह तुष्टिकरण है। और बल्कि तुष्टिकरण भी नहीं, इसको विकृतीकरण कहना चाहिए। तो कांग्रेस के लगातार उनकी तुष्टिकरण के कारण से मुसलमानों की तुष्टिकरण की भावना का लगातार विस्तार होता गया। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन था काकीनाडा में। उस काकीनाडा के अधिवेशन में मोहम्मद अली नाम का जो कांग्रेस का उस समय का अध्यक्ष है, वो अध्यक्षता कर रहा था। और उसमें हमारे देशभक्त पलुस्कर जी ने वंदे मातरम, उस समय का जो आजादी का एक मंत्र था, पूरा वंदे मातरम जो वर्तमान में वंदे मातरम है उससे बड़ा था। उस वंदे मातरम को जो उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, और मोहम्मद अली ने बीच में टोका कि वंदे मातरम बुत परस्ती है, ये इस्लाम में मान्य नहीं है। लेकिन पलुस्कर जी देशभक्त थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का मंच है, ये आजादी का मंच है, ये तुम्हारी घर की बपोती नहीं है, इसलिए वंदे मातरम मैं बोलूंगा, आपको पसंद नहीं है तो आप चुपचाप बैठे रहिए। तो पलुस्कर जी ने वंदे मातरम पूरा बोला, और मोहम्मद अली जो अध्यक्ष था वो मंच छोड़ के चला गया। उस समय कार्यक्रम हो गया। लेकिन कार्यक्रम के बाद में जब मुसलमानों को लगा, मुसलमानों ने मांग की कि ये वंदे मातरम अगर आप गाएंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो कांग्रेस के उस समय के लोग बैठ करके एक वंदे मातरम, जो पूरा वंदे मातरम के कौन कौन से अंतर है जिसके कारण से मुसलमानों को आपत्ति है, जिस वंदे मातरम का गीत बोल करके हमारे सारे क्रांतिकारी इस आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे वंदे मातरम बोल करके। तो वंदे मातरम का विभाजन उस समय किया गया। तो 1931 में वंदे मातरम का विभाजन लगभग हो गया था,
और वो 2 अंतरे जो तय किए थे वो आज भी वो 2 ही अंतरे बोले जा रहे हैं। अब समय आ रहा है, नई शिक्षा नीति आई, उसके कारण से पूरा वंदे मातरम सब जगह बोला जाएगा। वंदे मातरम पूरा अपने विचार परिवार में बोला जाता है, लेकिन पूरा वंदे मातरम आज भी नहीं बोला जाता, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने जो तय किया था। ऐसे ही उस समय राष्ट्रभाषा हमारे देश की कौन सी होनी चाहिए, तो राष्ट्रभाषा के बारे में कुल मिलाकर के पूरे देश में जब सारा अध्ययन किया गया तो उस देश की भाषा, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत, और संस्कृत से मिलती जुलती हिंदी भाषा, क्योंकि संस्कृत की बेटी हिंदी है और ये भारत की जितनी भाषाएं वो संस्कृत से निकली है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, इसलिए हमारे को स्वीकार नहीं है, इसलिए योजनाबद्ध हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा बनाया गया। हिंदुस्तानी भाषा बनाने के लिए हिंदी भाषा में अनेक उर्दू, अरबी और पारसी शब्द योजनाबद्ध डाल करके और साहित्य की रचना की गई। हमारे जितने भी धार्मिक साहित्य थे, उन धार्मिक साहित्यों में भी भगवान राम को बादशाह राम और माता सीता को बेगम सीता पढ़ाया गया। ऐसे करके मुसलमानों को खुश करने के लिए हमारी हिंदी भाषा को, अगर स्वतंत्र भारत होगा तो उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होकर के हिंदुस्तानी, एक तरह से उसके में उर्दू, अरबी और फारसी शब्द डाले गए। तो भाषा के भी तुष्टिकरण किया गया और एक भारत की भाषा जो होने वाली थी उसको खिचड़ी भाषा बना दिया गया। ऐसे ही स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा होना चाहिए, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक फ्लैग कमेटी बनाई। 7-8 लोगों की कमेटी थी, उसमें मौलाना आजाद भी थे और पंडित नेहरू भी थे। तो 7-8 लोगों को पूरे देश भर में भ्रमण करने के लिए कहा गया कि आप घूम करके तय कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होना चाहिए। तो सारे लोगों ने घूम करके और भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि भारत का जो सबसे प्राचीन जो ध्वज है, भारत की प्राचीनता का जो परिचायक है, वो भगवा ध्वज है। भगवा रंग के प्रति पूरे भारत में समान मान्यताएं हैं और भगवा का मतलब है त्याग और बलिदान। ये किसी मजहब का नहीं होकर के, किसी संप्रदाय का नहीं होकर के संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होना चाहिए, जब स्वतंत्र भारत होगा तो उस समय कांग्रेस ने जो फ्लैग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी ने बताया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा ध्वज होगा। तो भगवा ध्वज होगा, लेकिन गांधी जी को भी लगा और मुसलमानों को भी लगा कि ये भगवा ध्वज तो हिंदुओं का है, इस देश में तो मुसलमान भी रहते हैं, तो मुसलमान रहते हैं, तो इसलिए उस भगवा ध्वज जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होने वाला था, मुसलमानों को खुश करने के लिए उसमें हरा रंग जोड़ दिया गया। और गांधी जी ने कहा कि भारत में अन्य मत पंथ भी रहते हैं, इसलिए उनके लिए एक सफेद रंग जोड़ दिया गया। तो भगवा ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज होने वाला था, उसमें भी तुष्टिकरण करके और उनको खुश करने के लिए एक विकृतीकरण और कर दिया गया और कुल मिला के भगवा ध्वज की जगह पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। तो एक के बाद एक इस प्रकार के तुष्टिकरण करने के कारण से और उनकी मांगे बढ़ती गई और हम उनकी मांगों को पूर्ति करने के लिए और अपने हिंदू समाज को, भारत को कमजोर करते गए। आगे चल करके जब भारत में, क्योंकि हिंदू गाय को मां के समान मानता है, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि गाय को खाना और गोवध करना हमारा धर्म, हमारे तो, और उस मांग को करने के लिए कुल मिलाकर के मुसलमान जानबूझ करके और गाय की हत्या करते थे। लेकिन गौ रक्षा पर कोई प्रयास होना चाहिए, उसके लिए भी कांग्रेस ने कोई प्रयत्न नहीं किया और गाय के माध्यम से ये जो राष्ट्र भाव का जागरण हो रहा था, वो भाव कमजोर हुआ केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे आगे चल करके मुसलमानों ने मस्जिद के सामने से बैंड नहीं बजना चाहिए और अपनी मस्जिदों को आगे उन्होंने मस्जिदों के गुंबद के ऊपर माइक से जोर जोर से आवाजें, हर गांव में उन्होंने मस्जिद बनाना प्रारंभ किया और योजनाबद्ध तरीके से और मस्जिद और मदरसों का निर्माण किया और उसके अंदर
अपने मुस्लिम भाव जागृत करने के लिए, हिंदू विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सब कुछ करते रहे और उनकी बातों को हम मानते रहे। और तुष्टीकरण करने के कारण से आगे चल करके जो एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में राष्ट्र विरोधी नहीं था, लेकिन उनको लगा कि तुष्टीकरण करने के कारण, तुष्टीकरण जो एक तरह से राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनको तुष्ट करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस जो देश विरोधी गतिविधि में भाग लेकर के और भारत को तोड़ करके पाकिस्तान की मांग कर दी। उस समय गांधी जी ने भी कहा था, उस समय क्योंकि एक तरह से मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व, वैसे तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी, लेकिन वास्तव में कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती नहीं थी। केवल हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए ये काम करती थी। तो उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा। पूरे हिंदू समाज ने जब 1946 के जो 46 से 45 के जब चुनाव हुए तो संपूर्ण हिंदू समाज ने एक तरह से कांग्रेस को समर्थन दिया और समर्थन इस बात को दिया था कि भारत अखंड होगा। भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी क्रांतिकारियों ने अखंड भारत के लिए ही अपना बलिदान दिया था। इसके कारण से हिंदुओं को भी भरोसा था कि भारत अखंड रहेगा और अखंडता की गारंटी उस समय के नेताओं ने दी। और जो गांधी जी कहते थे विभाजन मेरी लाश पर होगा, नेहरू जी कहते थे विभाजन की बात करने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, उनके जीते जी विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। और 1948 में अंग्रेज जो जाने वाले थे तो अंग्रेजों ने देखा कि जब विभाजन के लिए पहले दोनों ही तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग भी तैयार नहीं थी और कांग्रेस भी तैयार नहीं थी, लेकिन दोनों को उन्होंने एक बताया, कांग्रेस को भी बताया कि विभाजन अनिवार्य है, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले गांधी जी की तूती बोलती थी, नेहरू जी उनके एक तरह से उनके व्यक्ति थे, उनके प्रभाव में थे। इसलिए नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को अंदर महत्वाकांक्षा जगा करके और कहा कि हम 1948 में जो एक तरह से आजादी, जून 1948 में आजादी देने वाली बात थी, लेकिन उन दोनों को पटा लिया गया और कहा गया कि हम भारत का विभाजन करेंगे। एक तरफ मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया गया और एक तरफ ये हमारी खंडित भारत। तो इधर जो खंडित भारत है उसके लिए नेहरू जी को तैयार किया गया और उधर मुस्लिम लीग को तैयार किया गया। तो उस समय दोनों तैयार हो गए। तो जो 48 में आजादी मिलने वाली थी उस आजादी को 10 महीने पहले ही 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने के लिए रचा गया कि भारत का विभाजित आजादी। 10 महीने पहले आजादी देने का मतलब क्या था कि अंग्रेजों को लगा कि अगर हमने, क्योंकि उस समय अंग्रेज कमजोर हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की बड़ी एक तरह से क्षति हुई थी और अंग्रेज भारत की सेना के दम पर ही उस समय वो दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे थे और अंग्रेज जहां जहां शासन कर रहे थे वहां पर वो कमजोर हो गए। और इधर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी अंग्रेजों को कमजोर कर दिया गया था और मुंबई की जो नौसेना थी उसके अंदर भी विद्रोह हो गया था। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को करने के कारण से अंग्रेजों को लगा कि इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों तैयार हैं भारत के विभाजन के लिए, इसलिए इसको 48 के बजाय 47 में इसको दे देंगे तो ये इस समय हम भारत के टुकड़े कर सकते हैं। अगर 10 महीने और लगा दिए तो कुल मिलाकर मुस्लिम लीग पलट सकती है, कांग्रेस भी पलट सकती है और उस समय अंग्रेज कमजोर हो गया तो यहाँ का भारत का जो समाज है वो भी संगठित होकर के और हमको मजबूर कर सकता है वापस भारत के टुकड़े हम नहीं कर पाएंगे और जो भारत को खंडित करने का हमारा षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। इसलिए 10 महीने पहले इस विभाजन, इस आजादी को पहले लाया गया। तो उस भारत के जो अंतिम विभाजन था 47 का, 3 प्रकार के लोग, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज, इन तीनों ने मिलकर के भारत का विभाजन किया
और विभाजन किया उस समय जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, वहां का हिंदू समाज को कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि उस समय के नेताओं ने उन्होंने आश्वासन दिया था कि भारत का विभाजन नहीं होगा, इसलिए वो बिल्कुल निश्चिंत थे। लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को पूरे देश भर में भयानक दंगे हुए, 30 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ, लाखों माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों को तलवार की भाले की नोक पर उछाला गया और कहा कि यहां रहना है तो मुसलमान बनना होगा और नहीं तो हिंदुस्तान जाइए। और यहाँ का जो मुस्लिम समाज था, जिन मुसलमानों ने एक तरह से पाकिस्तान की मांग की गई थी, वो सारे के सारे मुसलमान यहाँ रह गए। और जिन मुसलमानों को उधर पाकिस्तान में जो 2.5 करोड़ मुसलमान वहां पर था और 2.5 करोड़ हिंदू था, इधर 2.5 करोड़ मुसलमान थे, कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान की मांग करने वाले 2.5 करोड़ से अधिक मुसलमान खंडित भारत में रह गए। जिन मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो मुसलमान 2.5 करोड़ यहाँ रह गए। और वही 2.5 करोड़ मुसलमान आज बढ़ करके 25 करोड़ हो गए। अनेक प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त हैं। अनेक प्रकार के षड्यंत्र किस प्रकार के भारत में चल रहे हैं हम सब देखते हैं। जबकि भारत का विभाजन इसी भारत को आता है, एक हिंदू भारत एक मुस्लिम भारत। तो जो 2.5 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ जो रह गए थे, वास्तव में तो उनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। उधर जो 2.5 करोड़ हिंदू रह गए थे, वो 2.5 करोड़ हिंदू घट करके आज मात्र लगभग 25 लाख का मतलब है 25 लाख टोटल भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। लगभग 12-13 लाख के लगभग बांग्लादेश में और कोई 9-10 लाख के लगभग पाकिस्तान में से 25 लाख के लगभग हिंदू वहां बचे हैं। जो 2.5 करोड़ हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में थे, वो मात्र 25 लाख बचे हैं। और इधर जो 2.5 करोड़ मुसलमान थे जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की गलत नीति के कारण से वो आज 25 करोड़ से अधिक हो गए। वो आज एक नए पाकिस्तान की मांग लेकर के एक नए भारत के विभाजन का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इतने षड्यंत्र भारत के विभाजन के चले थे, ऐसे लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से, लगातार कांग्रेस के ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण से और भारत बढ़ता गया। लेकिन जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि ये जो जितने भी भारत के विभाजन हुए हैं, ये कोई स्थापित सत्य नहीं है। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जिनको स्थापित सत्य मान लिया गया, लेकिन वो स्थापित सत्य नहीं, बाद में वो सब बदले हैं। वर्तमान में कुल मिलाकर के जिस प्रकार की परिस्थितियां 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, और स्थापना के समय उस समय परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, कांग्रेस जो मुंबई जो उसमें का प्रांत था, उस प्रांत के अध्यक्ष थे। लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों से एक तरह से पीड़ित होकर के वो कांग्रेस को छोड़ करके 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी। 1947 का जब अंतिम विभाजन था, उस समय संघ आज जितना मजबूत है उतना मजबूत नहीं था, नहीं तो उस समय विभाजन को रोक सकते थे। लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे तो आज हमारे विचार परिवार की ताकत इतनी बड़ी है कि आज देश की सारी व्यवस्थाएं कुल मिलाकर के राष्ट्रवादियों के हाथ में है। आज हम जितने भी परिवर्तन देख रहे हैं, वो परिवर्तन हम इस अखंड भारत के संकल्प के कारण से, हमारी प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है उसके प्रति जो अपनत्व है, अपना गौरव है, उसके कारण से ही हम ये जो दिन देख रहे हैं। इसलिए हमको अभी आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के अंदर इस अखंड भारत के संकल्प का भाव जीवित भी रखना है, और भारत का विभाजन कैसे कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ था, जिन कारणों से भारत का विभाजन हुआ था, उन कारणों को समाप्त करना पड़ेगा। और जिन कारणों से, जिनके कारण से राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव, अपनत्व का भाव पैदा हो, ऐसा साहित्य निर्माण करना पड़ेगा। और केवल जय बोलने से अखंड भारत नहीं बनेगा,
बल्कि इसके लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। सावरकर जी ने एक वाक्य बोला था, वो वाक्य आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, संगठित हिंदू युवा शक्ति का सैनिकीकरण इस राष्ट्र की अखंडता के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए जो साथ देंगे उन्हें साथ लेकर चलेंगे, जो साथ नहीं देंगे उन्हें छोड़कर चलेंगे, और जो मार्ग में बाधक बनेंगे उन्हें ठोकर मारकर चलेंगे, क्योंकि निरंतर चलना ही हमारी नियति है। इसलिए इस भारत को अखंड बनाना है। अखंड बनाने का मतलब यही है कि हिंदू को शक्तिशाली बनाना है। परम पूज्य श्री गुरु जी ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि भारतवर्ष की दुर्बलता ही विश्व अशांति का कारण है। यदि विश्व में शांति स्थापित करनी है तो भारतवर्ष को शक्तिशाली बनाना होगा। भारत को शक्तिशाली बनाना है तो हिंदू को ही शक्तिशाली बनाना होगा, और हिंदू को शक्तिशाली बनाना है तो हिंदू समाज में व्याप्त अनेक प्रकार के जो भेद हैं, अनेक प्रकार की कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके और राष्ट्र भाव का जागरण करके हिंदू को ही शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। हिंदू शक्तिशाली बनेगा ही तो देश शक्तिशाली बनेगा और देश पुनः अखंड बनेगा। इसलिए वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके कारण से हमारे को लगता था कि अब तो भगवान ही मालिक है, लेकिन वो अब परिवर्तन का दौर, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे निर्णय भी होंगे। अभी जैसे नई भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, तो नई शिक्षा नीति लागू किस लिए की गई है? नई शिक्षा नीति इसलिए लागू की गई है कि कम्युनिस्टों ने जो गलत इतिहास हमारे को पढ़ाया था, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो पढ़ाया था, राष्ट्र भाव को जो मजबूत करने वाले जो विषय थे उनको हटाया था, उन राष्ट्र भाव को मजबूत करने वाले वापस पाठ्यक्रम, वापस वैसी योजनाएं बनेगी और भारत के प्रति गर्व पैदा हो, ऐसे भाव को निर्माण करने वाली शिक्षा का निर्माण होगा। और ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये मातृभाषा में, ये योजनाबद्ध तरीके से आगे चल करके हम अखंड भारत के सपने को हम देखने वाले हैं। और जिस वंदे मातरम का विभाजन कर दिया था, वो वंदे मातरम आने वाले समय में, अभी अपने विचार परिवार में हम पूरा वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन वंदे मातरम भी जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें पूरे वंदे मातरम का हम गान कर सकेंगे। और जितने प्रकार के तुष्टिकरण करके कांग्रेस ने वो उस समय के मुस्लिम मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता वाले कम्युनिस्टों के षड्यंत्र जो थे, उन षड्यंत्रों को समाप्त करके और अपने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए अखंड भारत का सपना हम देख सकेंगे। अभी ये जो कुल मिलाकर के वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, उसमें केवल सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती, समाज को भी सब करना पड़ेगा। जैसे 1947 में भी जब भारत का विभाजन हुआ था, उसमें 4 प्रकार की चीजें थी जो अपने इस गौरव को बनाए रखने के लिए प्रयास किया था। एक था सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, दूसरा भारत की सेना, भारत का सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी वो, और अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, वो भारतीय सैनिक पहले अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, लेकिन उन्होंने विद्रोह करके और सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया। यानी सुभाष और सेना, और तीसरा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और चौथा भारत का समाज। तो ये जो 4 चीजें उन्होंने उस महत्व को बनाए रखते हुए हिंदू समाज को कमजोर नहीं होने दिया। ठीक है, खंडित आजादी हमारे को मिली, लेकिन राष्ट्र भाव को लगातार बनाए रखा। और वही भाव आज भी हमारे को ऐसे महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों के जो प्रेरणा हमारे साथ हैं। और उस समय अपना अभी वर्तमान में संघ विचार परिवार भी, और भारत की सेना, और वर्तमान में जो पूरे भारत में जो राष्ट्र का जो भाव जागरण हुआ है समाज, ये 4 चीजें आज भी है। जब तक ये 4 चीजें रहेगी तब तक भारत का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इन 4 चीजों के प्रति एक तरह से अपनत्व और उनके प्रति विश्वास हम बना करके अपना व्यक्तिगत कुछ न कुछ इसके लिए हम करेंगे।
तो मैं समझता हूं अखंड भारत का ये संकल्प हमारा जो हम 14 अगस्त को हर बार करते हैं, ये अखंड भारत का संकल्प पूरा होगा। और हम सब ये जो 14 अगस्त को, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्योंकि मुख्य कार्यक्रम 14 अगस्त को ये होने वाला है। 14 अगस्त के दिन हम अखंड भारत संकल्प दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं। जैसे इजराइल के लोग अपने देश की परंपरा और संस्कृति, अपने इतिहास को याद करने के लिए हर वर्ष इस कार्यक्रम को करते थे, ऐसे ही हम 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस का जो कार्यक्रम करते हैं, इसको हर वर्ष इसलिए करते हैं कि ये भाव हमारे मन में पीढ़ी दर पीढ़ी जागृत रहे, क्योंकि ये भाव हमारे को याद रहेगा, ये प्रेरणा हमारे को याद रहेगी, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, परंपरा, तो हम अखंड भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। भारत माता की जय। अंतिम एक परम पूजनीय श्री गुरु जी का अमृत वचन है, वो मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा था, विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदयाकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार करके उठो और कार्य पूर्ण करके ही रहो। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है और आपके उद्बोधन से आपने हमें ज्ञान और शक्ति दोनों प्रदान किए हैं। आपका आभार। मैं श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद। धन्यवाद मोमल। मैं मुरली जी भाई साहब को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई साहब ने इतना सुंदर बौद्धिक हमें दिया। जो जानकारियां हमें अब तक नहीं थी, वो जानकारियां भी भाई साहब से हमें प्राप्त हुई। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने के लिए प्रयास किया। पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, और जो भी इसको फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं कार्यक्रम को, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना इस कार्यक्रम को। एक बार दोबारा मुरली जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मोमल। धन्यवाद भाई साहब। अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम जो कि इस बार कोविड के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है। 14 अगस्त को शाम 6:30 बजे अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे माननीय श्री कमलेश सिंह जी। आप हिंदू जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय श्री निम्बा राम जी और भाजपा के उपाध्यक्ष, राजस्थान भाजपा प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्री अविनाश राय खन्ना जी। मैं आप सभी को हिंदू जागरण मंच जयपुर प्रांत की तरफ से 14 अगस्त को शाम 6:30 बजे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम के समापन के पूर्व मैं हिंदू जागरण मंच की युवा वाहिनी प्रमुख भानु जी से आग्रह करती हूँ कि वे कल्याण मंत्र करें। हम सभी अपने मन में दोहराएंगे। भानु जी। जी मोहन जी, कल्याण मंत्र को अपने मन बनाना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः आभार। जय हिंद।